जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये टेबल काफी देर से सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। 4 अप्रैल 2025 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद रिजल्ट आना था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैंने इसके ऊपर आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, हालांकि ये करनी चाहिए थी। रिजल्ट आ चुका है। 23 अप्रैल 2025 को लेटर निकल चुका है। उस लेटर के मुताबिक जो आपके बेनिफिट्स थे वो अब डबल हो गए हैं। यानी जितने भी जेसीओ ओआरस रिटायर्ड आ रहे हैं, अब उनको डबल बेनिफिट हो गया है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले आप देखें, फ्रॉम दी बिगिनिंग कंप्लीट एज ए होल टेबल। बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं, ये उनके लिए है जो पेंशन आ जाते हैं और आने के बाद उनका एक लमसम अमाउंट कटता है और वो अमाउंट आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद मिलता है। कभी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कई बार कोई लोग क्लेम करते हैं, कोई लोग क्लेम नहीं भी करते हैं, जानकारी का अभाव नहीं है। ये जो स्कीम है इसका नाम है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका एक सर्टिफिकेट सभी फौजी भाइयों को मिलता है। तो बिगिनिंग से देखिए इसका लेखा जोखा। जब स्टार्टिंग में डेट ऑफ रिटायरमेंट डिस्चार्ज फ्रॉम, ये जब आते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर 1 जनवरी 81 से शुरू हुई और 31 मार्च 89 तक अफसर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो 1660 रुपये था। जेसीओ और जवानों का कंट्रीब्यूशन था 580 रुपये। और ये जो पैसा था जो करता था ये नॉन रिफंडेबल था, यानी पैसा मिलता नहीं था। कट तो गया आपसे, लेकिन आपको पैसा मिलता नहीं। और पीरियड कितना कवर हो रहा था वो देखिए, 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और 65 ईयर्स एज, दोनों में जो पहले आए ये अफसर्स के लिए था। और जेसीओ जवानों के लिए रिटायरमेंट से 15 ईयर्स और 70 ईयर्स एज, दोनों में जो पहले आए ये उनके लिए पीरियड था कवर करने के लिए इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस कवर का पैसा कितना था? ऑफिसर्स के लिए था 65,000 और जेसीओ और जवानों के लिए 30,000 रुपये। ये कम मिलेगा इन केस पेंशनर की किसी कारणवश इस समय से पहले डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को ये पैसा मिल रहा है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाती हैं, उसके बाद ये जो आपका कंट्रीब्यूशन का पैसा है ये आपका नॉन रिफंडेबल था, नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए वन टाइम नॉन रिफंडेबल। अब देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 94 तक यहाँ पर चेंजेस हुए, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन सेम रहा, अफसर्स का भी और जेसीओ का भी, और कंडीशन भी सेम रही, वन टाइम नॉन रिफंडेबल। और ये पीरियड जो कवर का था वो भी सेम रहा, लेकिन इंश्योरेंस कवर बढ़ गया। वो 65,000 से बढ़ के अफसर्स का हो गया 1 लाख रुपए और जेसीओ और जवानों का 30,000 से बढ़ के हो गया 50,000 रुपए। अब नेक्स्ट 1 अप्रैल 1994 से लेके और 1 जुलाई 1999 तक अब यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया। कंट्रीब्यूशन अफसर्स का 1640 से बढ़ के हो गया 6,900 रुपये और जेसीओ और जवानों का 580 से बढ़कर हो गया 3,500 रुपये। ये कंट्रीब्यूशन वन टाइम था और ये भी नॉन रिफंडेबल। देखिए ये भी नॉन रिफंडेबल और कवर कर दिया 20 साल रिटायरमेंट के बाद या 70 साल की उम्र। और ये दोनों में जो पहले आ जाए तब तक अफसर और जेसीओ जवान दोनों के लिए, जबकि पहले दोनों की उसमें फर्क था एज में। अब कवर कितना हुआ? कवर सीधा अफसर का 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गया और जेसीओ जवानों का 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। यहाँ तक के जितने भी रिटायरमेंट आए हैं उनका नॉन रिफंडेबल है, किसी का कोई रिफंड नहीं है। इंसिडेंस अगर किसी के साथ कोई होगी दुर्घटना तो उसकी फैमिली को ये इंश्योरेंस कवर मिलने का प्रोविजन। नेक्स्ट जो रिवीजन आया देखिए वो 2 जुलाई 99 से लेके 31 दिसंबर 2004 तक रहा। यहाँ पर भी आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अफसर्स के लिए 15,300 और जेसीओ जवानों के लिए
6,800, लेकिन ये भी वन टाइम नॉन रिफंडेबल है और ये समय भी सेम उतना है 20 ईयर रिटायर के बाद, लेकिन 70 साल की जगह इसको 72 साल कर दिया गया, 72 ईयर्स तक। और यहाँ आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ गया, वो 2 लाख से 3 लाख हो गया अफसर्स का, और जेसीओ जवानों का 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट आपका 1 जनवरी 2005 से 29 जून 2009 के लिए यहाँ फिर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। कंट्रीब्यूशन अफसर का 15,300 से बढ़ के हो गया 31,300, और जेसीओ जवान का 6,800 से बढ़ के हो गया 15,500, और ये भी नॉन रिफंडेबल रहा आपका, नॉन रिफंडेबल। अब ये आपका पीरियड यहाँ बढ़ गया रिटायरमेंट के बाद 26 साल तक, और उम्र 75 साल, जेसीओ जवान दोनों की, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। इंश्योरेंस कवर आपके अफसर्स का 4 लाख और जेसीओ जवान को 2 लाख। इस तरीके से ये आपका इंश्योरेंस का टाइम रहा। अब नेक्स्ट जो रिवीजन हुआ आपका वो हुआ 30 जून 2009 से 30 जुलाई 2010 के लिए। यहाँ पर फिर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अफसर्स का कंट्रीब्यूशन 31,300 से सीधा 42,600 रुपये, और जेसीओ जवान का 15,500 से बढ़ के हो गया 22,200 रुपये, और ये भी आपका नॉन रिफंडेबल। जो कवर था एज पीरियड वो सेम रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कवर अफसर्स का 2 लाख बढ़ के 4 से 6 हो गया, और जेसीओ जवान का 1 लाख बढ़ के 2 से 3 लाख हो गया। नेक्स्ट 31 जुलाई 2010 से 30 दिसंबर 2013 के लिए जो पीरियड रहा, यहाँ फिर से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। कंट्रीब्यूशन बढ़ के अफसर्स का हो गया 51,900 रुपये, और जेसीओ जवानों का हो गया 25,900 रुपये। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये पैसा आपका हो गया वन टाइम रिफंडेबल, यानी कि अगर आपको के साथ कोई इंसिडेंस हो गया तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर का पैसा मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका ये पैसा रिफंड हो जाएगा। जो पीरियड था वो सेम रहा, और जो इंश्योरेंस कवर थी वो भी सेम रही, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके कंट्रीब्यूशन में परिवर्तन हुआ। उसके बदले आपका ये रहा वन टाइम रिफंडेबल। अब नेक्स्ट देखिए 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच में अफसर्स का कंट्रीब्यूशन एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, 51,900 से सीधा 82,300 हुआ। उसी तरीके से जवानों का भी जबरदस्त बढ़ा, और ये 41,590 हो गया 25,900 से बढ़ के। लेकिन ये आपका अमाउंट भी रिफंडेबल रहा, यानी रिफंड हो जाने का ऑप्शन था। पीरियड सेम रहा। इंश्योरेंस कवर आपकी बढ़ गई, अफसर की बढ़ गई 4 लाख रुपए, 6 से 10 हो गई, और जेसीओ जवानों की बढ़ गई 2 लाख रुपए, 3 से बढ़ के 5 लाख हो गई। अब नेक्स्ट आपका रिवीजन हुआ 1 जनवरी 2015 से लेके 31 मार्च 2017। ये पीरियड जो है रिटायरमेंट का पीरियड है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में फिर से एक जबरदस्त उछाल आया, 82,300 से सीधा 1,22,250 रुपये अफसर्स के लिए, और जेसीओ जवान 41,590 से बढ़ के चले गए 63,500 रुपये। लेकिन ये भी आपका रिफंडेबल था यहाँ। और यहाँ पर एज में पीरियड जो है इंश्योरेंस का वो कवर में बढ़ा दिया, एज कर दी रिटायरमेंट के बाद 30 साल और या आपकी 80 साल की उम्र, दोनों में जो पहले आएगा तब तक। लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन आपका इतना बढ़ा, लेकिन इंश्योरेंस कवर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो एज इट इज रहा। वही 10 लाख अफसर्स के लिए और 5 लाख जेसीओ जवानों के लिए। नेक्स्ट रिवीजन आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 के पीरियड के लिए, और इसमें अफसर्स का कंट्रीब्यूशन एक बार माइनस हुआ, पहले जो था उससे घटाया गया, ये हो गया 1,09,220 रुपये, और जेसीओ जवान का भी घटा दिया गया
और ये हुआ 55,291 रुपये। और ये कर दिया गया यहाँ पर नॉन रिफंडेबल। जो रिफंडेबल था उसको नॉन रिफंडेबल कर दिया, यानी अगर आप ठीक ठाक हैं, आपका ये पीरियड निकल जाता है तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और इंश्योरेंस कवर आपकी एज इट इज जो थी वही रही। नेक्स्ट आपका देखिए, जो ये चेंजेस आया वो आया 1 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 के लिए। बहुत छोटे पीरियड के लिए रहा। यहाँ अफसर्स का कंट्रीब्यूशन फिर से एक बार घटा दिया गया, फिर से काफी घटाया और ये 90,000 पे आ गया। जेसीओ जवान का भी घट के 55,291 से घट के आया 40,000 पर। और यहाँ पर आपका जो पीरियड था कवर का वो भी थोड़ा कम हो गया। अफसर के लिए 26 साल रिटायरमेंट के बाद और 80 साल की उम्र। जेसीओ जवान के लिए रिटायरमेंट के बाद 30 साल और 75 साल की उम्र। इनमें से जो पहले आएगा वो एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस कवर में आपके में कोई परिवर्तन नहीं। अफसर्स का 10 और जेसीओ जवान का 5 लाख। ये पहले से कितने टाइम से चला? 2013 से। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन सिर्फ इस बीच में आया कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं घटा है, फिर माइनस हुआ है, या तो वो नॉन रिफंडेबल रहा या रिफंडेबल हुआ। सिर्फ यहाँ ये चेंजेस हुआ है। तो जिसका रिफंडेबल है उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना पैसा लिया सरकार से, एजीआई से, या नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो वो अभी भी अपना एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर का जो सर्टिफिकेट है उसको चेक करें, और अगर जिसका रिफंडेबल है वो अपना पैसा ले ले, क्लेम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 1 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड अब तक आपका ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन देखिए एक साथ फिर से बढ़ा, लगभग 50,000 गया, ये 1,60,000। और जेसीओ जवान का फिर से बढ़ा 68,000 पे पहुंच गया। वन टाइम रिफंडेबल। अब यहाँ नॉन रिफंडेबल आया था, 2 बार रहा, लेकिन ये वन टाइम रिफंडेबल। एज पीरियड कवर का वही रहा, लेकिन यहाँ से आपका कवर, इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया गया। वो अफसर्स का सीधा 5 लाख बढ़ाया और वो हो गया 15 लाख 10 से बढ़ के, और जेसीओ जवानों का 2.5 लाख बढ़ाया, वो 5 से बढ़ के हो गया 7.5 लाख। अब जो 4 अप्रैल को गवर्नर्स की बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें जो डिसीजन लिया गया है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये अभी टेबल कंप्लीट नहीं थी इसलिए मैंने तैयार नहीं की, वो क्या है वो देखिए। अब देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से अफसर्स के लिए जो इंश्योरेंस कवर है वो हो गई है 30 लाख रुपए, और जेसीओ जवानों के लिए हो गई है 15 लाख रुपए। और इसका आपका जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है ये अफसर्स का बढ़ के हो गया है 2,75,000 रुपये, और जेसीओ जवानों का हो गया 1,20,000 रुपये। और जो पीरियड है आपका, वो पीरियड हो गया अफसर्स के लिए 26 साल रिटायरमेंट के बाद या 80 साल उम्र, दोनों में से जो पहले आए। और जेसीओ जवान के लिए रिटायरमेंट के बाद 30 साल और एज 75 साल, दोनों में से जो पहले आए। और ये जो प्रीमियम है ये वन टाइम रिफंडेबल है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस नहीं होता है तो ये पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर कोई इंसिडेंस नहीं होता है, सरवाइव करते हैं, तो आपको अफसर्स को 2.25 लाख और जेसीओ जवान को 1,20,000 आपका पैसा रिफंड होगा। ये लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद अब आगे के लिए ये लागू है। तो ये थी जानकारी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर के संदर्भ में। कब कब किस पीरियड में रिफंडेबल रहा है और किस पीरियड में नॉन रिफंडेबल रहा है। अगर जब रिफंडेबल रहा है और आप लोग उस पीरियड से ऊपर निकल चुके हैं और आपने रिफंड नहीं लिया है तो उसे आप रिफंड लें। और ये जानकारी अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ पक्का शेयर करें, क्योंकि ये इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपके ना रहने के बाद फैमिली को मिलता है और उनको एजीआई में ये सबमिट करना होता है। अगर समय पूरा हो जाता है पीरियड का जो इंश्योरेंस कवर है,
तो उसके बाद आप खुद अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका रिफंडेबल वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल था और उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।